सबसे पहले वकार भट्टी साहब जानना चाहूंगा, जिन लोगों ने अपने देश के खिलाफ ही शरारत की, म्यांमार में रोहिंग्याओं ने क्या किया सब जानते हैं, क्यों उनको देश से निकाला गया सब जानते हैं, वो हमारे देश में क्यों शरणार्थी बन के आए और क्या भारत धर्मशाला हो गया है? जी दीपक जी, जिन्होंने देश से निकाला था उसकी आज क्या हालत है वो भी दुनिया को पता है। इस टाइम वो खुद जेल में है। तो कहते हैं ना, जब जुल्म हद से ज्यादा हो जाता है तो बड़े-बड़े तानाशाह भी उस गुनाह में लपेटे जाते हैं। तो वही आजकल आप लोग हिंदुस्तान में भी करने की लेकिन कोशिश कर सेना रहे वाले हैं। भी रोहिंग्याओं को चाहते नहीं है, माफ कीजिएगा। मैं कहता हूँ सेना वाले हों या जो सरकार वाले हों, नई दोनों सरकार ने आ जुल्म गई है किया था सेना की और म्यांमार दोनों में, वो आपस भी में एक-दूसरे रोहिंग्याओं को के मार फेवर रहे में हैं। नहीं है। दीपक जी, आपकी बात ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, चाहे सरकार में हो, चाहे वो सेना के लोग हों, दोनों देखिए ना आज आपस में ही एक-दूसरे का कत्लेआम करने के ऊपर मादा हो चुके हैं। तो वही चीज़ आप हिंदुस्तान में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको रोहिंग्या से प्रॉब्लम नहीं है। अगर रोहिंग्या मुसलमान ना होता, हिंदू होता, तो आप रोहिंग्या को गले लगाते। तो रोहिंग्या सिर्फ मुसलमान है जिसकी वजह से आप टारगेट करते हैं और आपको राजनीति का मसाला मिलता है। तो दीपक जी, राजनीति का मसाला का छोड़ के इंसानियत के ऊपर चर्चा कीजिए। इंसानियत के ऊपर सोचिए, ह्यूमन राइट्स की बात कीजिए। अब दुनिया क्या कह रही है? यूएनओ में आपने क्या साइन किया हुआ है? तो यूनाइटेड नेशन क्या कह रही है? क्या आप यूनाइटेड नेशन से बड़े हो गए हैं? अगर आप यूनाइटेड नेशन से बड़े नहीं हैं, तो आपको यूनाइटेड नेशंस के लॉ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। दुनिया के कानून की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान के कानून की भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके के साथ डिबेट करना, चर्चा करना, धमकाना गरीबों को, रोहिंग्या एक मुसीबत का मारा हुआ इस देश में आया है। अगर आप नहीं रख सकते, तो सबको एक काम करिए ना, क्लियर बोलिए। आज कितने सालों से आप चर्चा कर रहे हैं? मैं 2016 से बराबर कंटिन्यू रोहिंग्या के लिए काम कर रहा हूँ। कभी आरएसएस के लोग आते हैं, उनके कैंपों में आग लगा देते हैं। कई बार जम्मू में ऐसा हुआ, जब सुजमा अटैक हुआ तब भी उनके कैंप को आग लगाई गई। कभी उनको मारने की कोशिश की जाती है, कभी पीटने की कोशिश की जाती है, कभी उठा के जेल में डाल दिया जाता है। भाई किस लिए? जो आप लोगों ने इजाजत दी, आप लोगों की बॉर्डरों से होके अंदर आए, तो आज आप किस वजह से उनको जेलों में डालते हो? आखिर क्या कानून है? ठीक है, अगर कोई गैर कानूनी काम करता है, कोई लॉ को तोड़ता है, ठीक है, कोई लॉ की वायलेशन करता जवाब है, ले लेते आप हैं जेल में वकार भाई, डालिए। छोटा छोटा आर्गुमेंट रखते हैं, जवाब ले लेते हैं, बहस अच्छी होगी। ओके, ओके। वकार भाई बिल्कुल सही बात बोली, आपके तर्क से मैं सहमत हूं, असहमत हूं, ये एक अलग बात है, लेकिन आपने तर्क बहुत अच्छा दिया है। आप ही के तर्क को लेकर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी साहब के पास चलता हूं।